हाँ, रिकॉर्डिंग तो करो। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले एक रीकैप कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर नया मामला शुरू करेंगे। ये मिस्टेक क्यों किया हमने? हाँ, वो पता नहीं क्या कह रहा है यार, अल्लाह माफ करे। दीनी दला भाई पता नहीं क्या कह रहे थे। यही कह रहे थे, अच्छा, क्या कि समटाइम द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मिस्टेक। तो अब क्या होगा फिर अगर कंसेंट मिस्टेक से हो गई तो? हाँ, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि मिस्टेक किस चीज की हो रही है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ लॉ। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स भी कौन से वाले फैक्ट्स? एसेंशियल टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट, ये कौन से हैं? टाइटल, सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस। और भी हो सकते हैं लेकिन ये 5 ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वैसे तो हमारे कोर्स में सच नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि एसेंशियल टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट हो। अच्छा, ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स हैं सामने बोर्ड पर है भी, ये भी 2 किस्म की हैं। बायलैटरल, बायलैटरल का कीवर्ड बताओ ना। बोथ, बोथ। पेपर में वो बोथ का वर्ड इस्तेमाल कर सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि बोथ बायलैटरल। और वन पार्टी, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई भाई, इफेक्ट क्या आया? नॉट वाइडेबल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाइडेबल हुआ या एग्रीमेंट नॉट वाइडेबल हुआ? कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाइडेबल हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अभी सबर सबर, जल्दी नहीं। नॉट वाइडेबल का क्या मतलब? डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस हो गई तो वैलिड, और नहीं हुई तो वॉइड। अच्छा, और अगर बायलैटरल मिस्टेक है कि घोड़ा मरा हुआ है या लड़की पहले से ही पागल है, और दोनों पार्टीज मिस्टेक पर रहे हैं, दैट इज अंडर अ मिस्टेक, तो फिर इसका इफेक्ट क्या है? क्या चीज? कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल एरर हो जाएगा अगर यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ये कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। और मिस्टेक ऑफ लॉ कितनी किस्म की है? वो कौन कौन से? एज इनफोर्स इन पाकिस्तान और एज नॉट इनफोर्स इन पाकिस्तान। तो नॉट इनफोर्स इन पाकिस्तान की अगर मिस्टेक पर हो पार्टीज तो डैन 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 तला भाई, एग्रीमेंट वॉइड है। फॉरेन मिस्टेक, फॉरेन लॉ की मिस्टेक कर रहे हैं ना, एग्रीमेंट इज वॉइड। और पाकिस्तानी लॉ, लॉ ऑफ लिमिटेशन की मिस्टेक कर रहे हैं, कोई एक पार्टी मिस्टेक पर है, तो नॉट वॉइडेबल हो जाएगा। सही हो गया। एक बात बस और बता दो तो समझे हमने किया, हम समझ लेंगे। टॉप एरोनियस ओपिनियन वाला, एरोनियस ओपिनियन वाले की क्या बात थी? वो विच वैल्यू ऑफ द थिंग तो ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट बताओ ना कि उससे हुआ क्या। और लॉ नहीं बता बिलाल भाई, याद किया हुआ तुम्हारा बिल्कुल है, पूरा बोलो। इट इज नॉट डीम टू बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और इससे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा अगर एरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग। वालेकुम अस्सलाम। चलो, ये तो एक बहुत अच्छी सी चीज हो गई। तो अब मामला ये है कि वो तो मैंने डिलीट ही कर दिया। चलो सुहेर भाई, ये तो ऐसे ही जरा रिकैप था, आप उसमें थोड़ा वो नहीं हो। मानूर, मोहम्मद साद, मोहम्मद शायान सिद्दीकी, राजा जहांजेब साहब आज घर में हैं, ठीक है। अच्छा जनाब अली, जरा दोस्त को साथ मिला लो, कितने लेक्चर्स देख सके? 4 देख लिए, माशाल्लाह, वेरी गुड, जीते रहो। तो क्वेश्चंस बनाए को भाई थोड़ा सा एक तरफ होके बैठे। असल में असल में इरफान भाई ने जगह मल ली ना। नहीं नहीं, इधर आ जाओ ना। अरे ये वाले पे आओ ना, ये इस वाले पे आओ, ये सीधा तुम्हारे साथ मेरा एक एंगल बनता है। हाँ, नहीं नाराज नहीं हुए, ये ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। अच्छा सुनो भाई, तो उसकी कुछ क्वेरीज वगैरह लिखी हैं आपने? सब क्लियर होता जा रहा था? चलो माशाल्लाह, वेरी गुड।
आपने कितने लेक्चर्स देखे हैं? 3 क्यों देखे हैं? जब 4 की बात हुई थी तो 4 रहेगा एक रोजाना के हिसाब से। अच्छा, टोटल लेक्चर्स कितने हुए हैं? साद मियां आपने कितने देखे हैं? अहमद मुसानी आपने कितने देखे हैं? 17 हुए हैं ना। 10 तक तो एक एक देखें ना जरा, पहले 10 तक तो एक एक देखें। जब 10 हो जाएंगे तो फिर मैं 2 की इजाजत दे दूंगा। और वैसे भी अगर 17 भी हो गए तो 17 दिन में कोई इतना कुछ नहीं जा रहा, आप 17 दिन में बराबर हो जाएंगे। 4 तो हो गए ना, देखिए अब कितने रह गए? 13। 13 दिन का मतलब 2 हफ्ते, बराबर सुकून से रहेगा मामला। इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अच्छा, अब आप एक काम करें, ऑनलाइन ये तुम लोग जरा सुनो, मोहम्मद साद शायान, ये सुहीर को मैं बना रहा हूँ जो बेस लाइन या पंच लाइन वो है। अब आप एक काम करें, चलो अच्छा ही हो गया है। अब आप प्रोफेसर इम्तियाज मलिक के उसमें जाएंगे यूट्यूब पे, और वहां से आप देखेंगे, लिख लें ड्राफ्टिंग रूल्स 1। क्योंकि जैसे ही आप मुझे ये बताएंगे कि मेरा ऑफर खत्म हो गया, ऑफर खत्म हो गया, क्या एक्सेप्टेंस शुरू हो गया, बस तो फिर अब आप आज जाके देखिए। और मैं, आप उस रजिस्टर्ड ग्रुप में आ गए? बस आ जाएं, ताकि फिर मैं वो आपको भेज दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप ऐड हो जाएं। भाई सारे सुन लो, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर, इनमें से किसी पे सवाल आ सकता है, तो इसके लिए अगर आप पहले से अपनी जमील वगैरह देखना चाहें तो देख लें। ऑफर सिर्फ, एक्सेप्टेंस नहीं। नहीं, सिर्फ ऑफर एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट, 2 में से इंशाल्लाह। ये जरा सा आ जाएं भाई हमारे, अगर आज हो जाते हैं तो मैं उसमें आप कह दीजिएगा कि सेंड द लिंक, जैसे रजिस्टर में आए हम भेज देंगे। तो हम और लोगों का इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि आप ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ओए बातें ना करो लड़कों। तो फिर तो मुझे है बेटा, पूछो पूछो, किस चीज का करना है? हाँ बिल्कुल करेंगे। जरा सा स्टार्ट ले लूं 2 मिनट का। अगर सुहीर भाई हमें ये बता दें तो फिर हमें बहुत हौसला हो जाएगा, और साथ भी अगर बता दें तो, कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वेरी गुड, जीते रहिए, बहुत अच्छा। 10 रुपए अपने लिए आप रख लें, एक खाता खोल लें, हमारा खाता होता है बाकायदा, लोग तो पूरी फीसें फीसें ले जाते हैं, मिठाई के पैसे मुझसे ही वसूल कर लेते हैं। तो जब 50 हो जाते हैं तो फिर आप मुझसे नकद ले सकते हैं। कितने हुए तुम्हारे? ये 30। भाई ने हिसाब पक्का रखा हुआ है भैया। हाँ ये भाई पीछे छोड़, नहीं नहीं, आई लाइक इट, आई लाइक इट। बिल्कुल। और तुम्हारे कितने हैं? तुम्हारे भी 30? अबे बड़े माल जा रहा है बाकी। हाँ तो दोनों को मिला के दे दें, ये थोड़ी तुम्हारा मुफ्ता लगा हुआ है। वो क्या खेल रहे हैं भाई? खेल लिया हो तो हमारी तरफ आ जाओ। कैंडी क्रश, अभी तक तुम कैंडी क्रश ही खेल रहे हो यार, हद हो गई। अच्छा ये देखो, इधर आओ, चलो बस बातें नहीं करो, ये क्या कर दिया इसने? अबे यार ये तो हमें आता ही नहीं है। इधर आओ भाई जरा, एहसान, यार ये इसकी बारीक वाले लेकर आओ कलर, ये इसमें कौन से वाले इसने लगाए हैं? किसको दबाऊं? ये एरो, उसको ऊपर दबाया, फिर और ऊपर दबाया, और ऊपर, अब ये आ गया, थैंक यू। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, भाई ये देखो, ये नाम है इसका, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड। और ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया चैप्टर शुरू हो रहा है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है? बस हमने किया हुआ है इंट्रो, और हमने किया हुआ है इसेंशियल्स। ये टोटल 17 क्लासों में इतना सा पढ़ाया है। 2000 साल में कोर्स खत्म होगा। फंस गया बेटा, फीस भी जमा करा दी, अब तो मिलेगी भी नहीं वापस, मुझे भी दे दी उन्होंने तो ये है सेक्शन 24 to 30। तो इससे पहले कि अब हम ये चैप्टर शुरू करें, कुबैब भाई का कुछ पूछो पूछो है, तो बताएं कौन से चैप्टर में से है और कहां से, जरा जल्दी से। मिस्टेक में से है, हमने मिस्टेक निकाला हुआ है, एग्जाम्पल नंबर। तुम लोगों को भी कुछ पूछने का तो पूछ सकते हो, लेकिन भेजा तो 41, ये रही 41। अदील एग्रीज टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम मजहर, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, कोई इतना मसला नहीं है। अननोन टू बोथ द पार्टीज, ये 4 क्लासों में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ा है अभी या नहीं पढ़ा है?
अभी नहीं पढ़ा है ना? हाँ बस वो लाजमी देखेंगे आप, अभी देखें कब आता है, वो ये ध्यान में रखिएगा। दैट द हॉर्स इज ऑलरेडी ओन्ड बाय अदील। हाँ तो सही है ना? यार असल में ना कुछ मिसालों के लिए ना ज़हनी तौर पे अमीर होना बहुत जरूरी है। इतनी मोटरसाइकिलें और इतनी घोड़े हैं कि पता ही नहीं कौन सा अपना वाला है, अब उसी में से बेच रहा है वो। तो अब आप समझ गए, ये अननोन टू बोथ द पार्टीज। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक, क्योंकि वो समझ रहा है कि उससे खरीद रहा है, जबकि वो समझ रहा है कि मैं इसको बेच रहा हूँ, जबकि वो है खुद ही उसी का। तो क्लियर हो गया? बस सिर्फ इसमें इशू यही था कि यार हमें अपनी चीज का कैसे नहीं पता होगा, तो वो होता है बाज दफा। चलें जी, बस खत्म। और कुछ पूछो पूछो। हाँ तुम्हें भी अब याद आ गई फौरन, बताओ तो। 39, Amir agrees to buy a particular horse from Basit, who mentioned due to the typing error। ये याद आ गया? क्या याद आ गया भाई? his in his letter the price 11,1,150 instead of। तो आप बताओ इस पे ट्रेडिंग क्या हुआ? ट्रेडिंग समझते हो? ट्रेडिंग का मतलब है कि लॉ कौन सा लगा? मिस्टेक ऑफ फैक्ट कौन सा वाला? एज टू द प्राइस, एज टू द प्राइस। ये वैल्यू नहीं है, ये प्राइस का एरर है, समझ गए? जो कि एसेंशियल टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन एग्रीमेंट है। द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक। तो दूसरा भी तो वही समझ रहा है, वो ये समझ रहा है ना कि इतने में बेच रहा है, वो भी तो गलत समझ रहा है। अब अच्छा हो गया, थैंक यू। चलो, शुक्र है इन लोगों को समझ में आ जाता है, पता नहीं आता भी कि नहीं आता, डर के मारे बोल देते हैं। मैं खुश ही हूँ इसी बात पर ही। और कोई भाई पूछे, पूछो भाई। सब बस सुकून में है, ऐसा टाइट पढ़ा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। वाह 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 यार, मौजे हो गई। चलो हो गया ये तुम्हारा भाई, हो गया। तो अब हम कहाँ जाएं फिर, ये इससे आगे ही जाएंगे ना ये। अच्छा, ये चैप्टर हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे जिस तरह स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है। इसको मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ेंगे, तो फिर ये सारा कवर हो जाएगा, जैसे पहले भी हो चुका है। क्योंकि मैं इसको पढ़ाऊंगा जैसे आई कैप में सवालात आते हैं, और कॉन्सेप्चुअली भी जरा। तो हम चलते हैं इधर एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड एग्रीमेंट में। तो सबसे पहले तो हम आपको इसका एक छोटा सा इंट्रो करा देते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कोर्स में इसकी कोई अहमियत नहीं है। बेसिकली इसका नाम है वॉइड एग्रीमेंट, उसी पर आ रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। अब पूरी क्लास को अब तक तो पता चल चुका है कि वॉइड किसे कहते हैं। तो हीर भाई, अनइंफोर्सेबल बाय लॉ, यानी ये ऐसे एग्रीमेंट हैं जो के लगाओ ना, जो के अनइंफोर्सेबल बाय लॉ है। क्यों है अनइंफोर्सेबल बाय लॉ? भाई क्यों है वॉइड? सिर्फ नहीं, आप कहिए एक वजह ये हो सकती है कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, एक वजह ये हो सकती है कि लीगल इंटेंशन ना हो, एक वजह ये हो सकती है कि कंसिडरेशन अनलॉफुल हो, एक वजह ये है कि कंसेंट नहीं हो, एक वजह ये हो सकती है कि माइनर से कर रहे हैं। ये बहुत सारी है ना। प्री कंसेंट कहा ना, तो उठ के आऊंगा। देख ले भाई, अच्छे मूड में बढ़ा रहा हूं। कोई नहीं, बोलने का है, गलती करने का है। तो अब गलती पता चल गई, प्री कंसेंट नहीं बोलना है। तो ये हमारी, मैंने जितनी बातें बोली समझ में आई? इसका मतलब है कि यूं कहा जा सकता है कि एक तो है, ये मैं खुद ही बना रहा हूं, ये कोई किताब विताब नहीं, वैसे मतलब गलत नहीं बना रहा हूं, किसी किताब से ही बना रहा हूं यकीनन। GENERAL, जनरली वॉइड एग्रीमेंट्स, एक क्या है, और एक है स्पेशली, SPECIALLY। ये लफ्ज भी आई कैप बोलता है, या स्पेशली बोलेगा या एक्सप्रेसली बोलेगा। फर्क पूछो किस में है, ये क्या फर्क क्या है? अब मुझे क्या पता तुम किसका फर्क पूछ रहे हो? मैं तो इतना 62 साल का आदमी, उनमें से 4 साल पहले निकाल दो अगर अकल के,
तो 58 साल में मैंने पता नहीं क्या किस चीज का फर्क बताया होगा। तो है जनरली वॉइड एग्रीमेंट और स्पेशली या एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट्स वो हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बाकायदा वॉइड करार दिया है। हाँ, 24 से 30। अब मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं। देखिए इधर आप चलिए 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 चलिए, जब आपका 17, 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24 खत्म होगा ना, ये बेयर एक्ट है। बेयर एक्ट तो पता है ना क्या होता है? कानून की किताब होती है। वाह शोयर भाई, 5 रुपए और डालेंगे आप तो, मेरा लग रहा है फीस निकाल लेगा पूरी ये तो लड़का। नहीं, ये नया लड़का है ना यार, बेयर एक्ट भाई ने लगाया है। क्या बात कर रहे हैं आप? 24 लगाओ ना, ऑनलाइन जी तो लिखते रहो। ये देखिए, किसी को नजर आया? ये सेक्शन 24 है, और ये जो है ये वॉइड एग्रीमेंट चैप्टर का नाम है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेशली चैप्टर में दिए हैं ये। इसमें कौन से हैं? 24 से लेके 30 तक। लो, ये हमारे बेटे साहब भी जो है ना, इन्होंने 24 से 30 नहीं, 30 इधर। ओ लड़के, ये बेयर एक्ट इसमें आया ही नहीं है। अब हम तो फंस गए। आज पढ़ाना है हमें, किसी और में होगा। चलो छोड़ो, मैं उस बगैर उसकी पढ़ा दूंगा। ये खोलो ना। अब इसका मतलब है कि मुझे जरा, क्योंकि वो बेयर एक्ट लगा हुआ नहीं है, तो कैसे लगेगा ये? अभी फिर जाते हुए लगा देंगे। देखो ये इस तरह से है, छोड़ना बंद कर। 24, 25, 26, 24 से 30 कितने हुए? 6 नहीं होते हमारे यहाँ, 7 होते हैं। 30, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद जो 31वां सेक्शन है ना, उससे नया चैप्टर शुरू हो गया है। उसका नाम है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये वो वॉइड एग्रीमेंट्स हैं जिन्हें लॉ ने स्पेशली या एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किया है वॉइड। अब मैंने इतनी तकरीर क्यों की लंबी? अगर आईकैप वाला ये कहे कि लिस्ट स्पेशली या एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स, तो इस सवाल के जवाब में आंसर में 7 आएंगे बस। अगर 8 लिख दिए तो ये जवाब गलत हो जाएगा गुबैब भाई। क्यों? क्योंकि उसने आपसे कहा है स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। तो वो अगर लिख रहा है पेपर में, इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि आप 7 ये वाले दें। लड़के ने एक दफा वैसे ही पूछ लिया, कहने लगे सर अगर 6 याद हो तो 6 लिख सकते हैं। मैंने कहा 6 इतना नुकसानदेह नहीं होगा जितना कि 8 लिखना नुकसानदेह है, क्योंकि 8 में तो ये कि आपने समझा ही नहीं सवाल को। अच्छा, अगर उसने सिर्फ कहा लिस्ट वॉइड एग्रीमेंट्स, तो ये 7 तो आएंगे ही आएंगे। 2-3 आप और भी दे सकते हैं, मसलन जब लॉफुल ऑब्जेक्ट ना हो, लॉफुल कंसिडरेशन ना हो, माइनर से हो रहा हो, इनसेन बंदे से हो रहा हो, ये सब इस लिस्ट में नहीं है शामिल। यानी पहली बात, मैंने कोई 10 मिनट लगा के बात क्लियर कर दी, और तगड़ी बात थी ये, इस पर लोग गलती करते हैं। क्या बात पर क्लियर हुई टोटल मिला मिलू के? अगर एक्सप्रेसली या स्पेशली डिक्लेयर्ड पेपर में कहेगा तो फिर आपने 7 की लिस्ट देनी है। अब 7 की लिस्ट इस तरह, अब आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि एक जर्नली लिस्ट है और वॉइड एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट का इफेक्ट ये है कि लॉ विल नॉट एनफोर्स इट, यानी लॉ विल नॉट इंटरफेयर इन योर बैड बार्गेन्स। समझ रहे हैं ना आप? एक बंदे ने चोरी का मोबाइल खरीदने का एग्रीमेंट अगर वो कर रहा है, तो अगर उसने पैसे दे दिए हैं, तो लॉ आपको हेल्प नहीं करेगा कि ये कहे कि क्या, कि यार उसने आपके पैसे ले लिए, आपने भी तो क्या किया है।
समझ रहे हो? चोरी का मोबाइल आप ले, अगर आप जेन्युइन मोबाइल या मोटरसाइकिल ले रहे होते तो फिर लॉ फिर आपको वैलिड करता और फिर आपको हेल्प आउट करता। ये मैं ऐसे बस आपको वाइड एग्रीमेंट की थोड़ी लॉजिक बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और भी सीख लें इसमें, जहां ये सीखा है, एक एक वॉइड एग्रीमेंट है, एक क्या है, और उसी से अटैच एक वैलिड एग्रीमेंट है। अटैच का मतलब है कोलैटरल, कोलैटरल TRAL, कोलैटरल कहते हैं अटैच को, अनेक्स्ड को, जुड़े हुए को। यानी आपने मुझसे 1 लाख रुपए लोन लिया, तो ये तो एक वैलिड ट्रांजैक्शन है ना। अभी कहाँ कोलैटरल हो रही है, अभी तो ये है कि ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। इससे जाकर आप जुआ खेलेंगे, जुआ ये वॉइड है। जुआ समझते हैं ना, गेम ऑफ चांस, हॉर्स रेसिंग में जाके पैसा लगा रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि इसका क्या असर होगा, वैलिड अलग रहेगी, वॉइड अलग रहेगा? नहीं, इसमें जो याद रखने की बात है, वो सबसे अहम बात जो होगी, वो मैं रेड से लिख देता हूं, KNOWLEDGE। अगर ये बात मेरी नॉलेज में है लोन देने वाले के, क्या कि ये एक डेटर लोन लेकर गैम्बलिंग करेगा या अनलॉफुल काम करेगा, कोई भी पिस्तौल खरीद के किसी को मारने जाएगा, तो फिर जो अटैच ट्रांजैक्शन है वो भी वॉइड हो जाएगी। ये वो कह रहा है कि टेंट कर देती है। ये मैं कर क्या रहा हूं, बोलिए आप जो हैं वो इंट्रो दे रहे हैं थोड़ा सा, आपने वॉइड एग्रीमेंट का इंट्रो दिया है। अच्छा, ये जो इंट्रो है ये हमारे सिलेबस में काम आएगा, एज सच अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं है, समझ गए? ये जो मैंने बातें की हैं ये सिलेबस में काम आएंगी। मसलन सिलेबस में क्या काम आएंगी, जब वो आपसे कहेगा लिस्ट। अच्छा, लिस्ट का क्या मतलब होता है? ओनली लिस्ट, नो एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो वो कह रहा है लिस्ट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। अब यहां मैं ये देखो भाई, 24 पे आ जाओ, बोलो एग्रीमेंट वॉइड इफ कंसीडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। ये बुनियादी तौर पर ये कह रहा है कि सिंगल कंसीडरेशन अगर है ना, जैसे हमारी 2 लाख रुपए है, तो उसमें से उसका कोई किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए, या दिन में भी काम कर रहे हैं रात को भी काम कर रहे हैं, या 50,000 रुपए दिन दिन के काम करने के, और टोटल काम करने के 2 लाख रुपए, उसको इसने तोड़ तोड़ के लिखा है कि सिंगल कंसीडरेशन 2 लाख रुपए, फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट, दिन का काम करना है या रात का काम करना है, फॉर एनी वन और एनी पार्ट ऑफ वन ऑफ सेवरल कंसीडरेशन, 50,000 रुपए दिन दिन के, 1.5 लाख पूरा मिला के वो। तो इस तरह अंग्रेजी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो लिस्ट कर रहे हैं। आप कहिए इफ कंसीडरेशन, बोलो, एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, द होल एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी जब आपने 3 महीने काम किया तो आपके कितने बन गए, 6 लाख रुपए, दो दो के हिसाब से। अब उसने दिए नहीं आपको पैसे, तो अब आप कहाँ नहीं जा सकते, क्यों? वॉइड एग्रीमेंट है, अनलॉफुल नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है, बस खत्म। तो अब आपको ये बात पता चल गई। ये इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये नॉलेज वॉलेज का नहीं होता कि आपको आप सीधे मेडिकल को, क्या रीमेडियल है ना, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं वहां से जॉब करने पहुंच गए, ये नहीं होता। लॉ का मतलब ये है कि आपको पता है कि स्मगलिंग हो रही है, तो रात में चोरियों का माल आ रहा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा। वाह 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 वाह। अब यहाँ ये बात रुकती नहीं है, मैं यहीं पर ही पढ़ाऊंगा। 24 जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो हम 57 और 58 को मिला के पढ़ेंगे। अभी हम जाएंगे नहीं, और किसी वक्त होगा तो मैं दिखा भी दूंगा, तो पूछो ना फिर कि ये 57 58 क्या है। 57 58 को भाई 57 58 ये कहता है कि अगर टू सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, क्या है ये, बल लिख लो, ये सब बिल में लिखना है, अभी जब मैं लिखवाऊंगा तो लिखना है, तो लिख लो, टू सेट ऑफ प्रोमिसेस
जिसमें से एक लॉफुल है और एक अनलॉफुल है। हम अपनी मिसाल में कर लेते हैं। क्या स्पेलिंग है जबरदस्त। एक तो इनका टू सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं। एक सेट में से एक सेट जो है वो लॉफुल है, दूसरा जो है वो अनलॉफुल है। कहता है जो लॉफुल सेट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि ये जो है ये वॉइड एग्रीमेंट है। अब एग्जांपल भी समझ लो। उसने तुम्हें दो ऑप्शन दिए हैं कि भाई सुबह का जो 9 से 5 का काम करोगे तो 50,000 रुपए में दूंगा। सेट नंबर 1 खत्म। सेट नंबर 2 ये है कि आप पूरा काम करोगे तो 2 लाख रुपए दूंगा। बात समझ में आ गई। अब आपने क्या किया कि दिन दिन का काम किया, तो जब आपने दिन दिन का काम किया तो ये लॉफुल है, 1.5 लाख रुपया आप क्लेम कर सकते हैं। यानी वो कह रहा है कि टू सेट ऑफ प्रोमिसेस हो। वो मिसाल देगा कि जी अगर आपने अपने रहने के लिए घर लेना है तो ये 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन अगर आपने गैम्बलिंग डेन बनाना है, कोई जुआ खाना, तो ये 50 करोड़ का है। प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ये बोलो, ये वाला बोलो, टू सेट ऑफ प्रोमिसेस कर रहा है, जिनमें से एक सेट क्या है, लॉफुल है 10 करोड़ वाला, और दूसरा क्या है, अनलॉफुल है। तो कहता है कि जो लॉफुल सेट ऑफ प्रॉमिस है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अब इसने 24 को तोड़ा, 24 में तो उसने पूरे को कर दिया ना वॉइड, लेकिन उसने कहा नहीं, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह की हो, किस तरह की, ये बोलो ना कि टू सेट ऑफ प्रॉमिस हो, और टू सेट ऑफ प्रॉमिस में क्या हो, एक लॉफुल हो और दूसरा। अच्छा, इसी तरीके से 58 में क्या कहता है वो कहता है वन प्रॉमिस टू ब्रांचेस। वन प्रॉमिस टू ब्रांचेस, एक लॉफुल है एक अनलॉफुल है। उसने कहा मैं 10,000 रुपए देता हूं, लॉफुल प्रॉमिस है, चाहे चने ले आओ चाहे चर्च ले आओ। एज टू द चने इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अबे वो राइस और ओपीएम करेगा बस, हमने सिर्फ चने और चर्च रचे मिला दिया। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। अब जब भी आप पढ़ेंगे 24 तो आप इसको मिला के पढ़ेंगे, पूरा पैकेज एक साथ पढ़ेंगे। लिस्टिंग की लिस्टिंग है, अगर इसमें पूरा सवाल आएगा तो पूरा सवाल आएगा। मैं क्लियर कर दूं, अगर सिर्फ लिस्टिंग आएगी ना तो आपने सिर्फ 24 देना है, लेकिन 24 में पूरा सवाल भी तो आ सकता है। फिर वो कहेगा कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन करोगे अब तुम लोग 3 मार्क्स का? पहले बताओगे कि इफ कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट द होल एग्रीमेंट इज वॉइड। ये 1 नंबर मिल गया तुम्हें। हाउएवर देयर आर टू सेट ऑफ प्रॉमिसेस, one set is lawful, other is unlawful, only the lawful set of promises is enforceable by law। तीसरा नंबर, 2 नंबर तो ले लिए ना। तीसरा नंबर, if there is a one promise having two branches, one is lawful, other is unlawful। अच्छा कहो तो मैं तुम्हें दिखा भी दूं, ताकि तुम लोगों को एक तसल्ली हो जाए कि ये है। ये हम जाके परफॉर्मेंस में पढ़ेंगे, लेकिन ये देखिए, ये 57 आ गया। First set of promise is a contract, but the second set is a void agreement। क्लियर? एग्जाम्पल भी दी हुई है 57 में। रेसिप्रोकल प्रॉमिस पे अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया। और 58 में देखिए, वन ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच इज लीगल, द अदर इज लीगल ब्रांच इज अलोन इन फोर्स। आइदर राइस ले आओ या स्मगल्ड ओपियम ले आओ। तो यहीं से हमने मिसाल बनाई है। चलो भाई, जरा सी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन अब
रिकैप कर लें जरा। जॉन द डॉन साहब जो भी हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं रखा है, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट टाइम में बिजनेस लॉ रुक गया 45 पे, अभी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? अगर तो आप कराची में रहते हैं तो फिर मुझसे आके क्लास में मिल लें, क्योंकि अभी एक 45 वाले लड़के ने जो लास्ट टाइम मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया भी है कि मैंने उनको आधा घंटा टाइम दिया और फिर उसके बाद उनके 3 पेपर भी निकल गए, लॉ भी निकल गया। तो अगर आप कराची में रहते हैं तो आप आ जाइए, और अगर आप कराची में नहीं रहते हैं तो फिर आप मुझे रजिस्टर्ड ग्रुप से या अनरजिस्टर्ड ग्रुप से मेरा नंबर से मुझे व्हाट्सएप करें अपने असली नाम के साथ, तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है। ये इसके अलावा मैंने कुछ एक 8 मिनट की वीडियो है मेरी, जिसमें मैंने कहा हुआ है कि भाई ये 45 पे क्या 48 पे भी रुक जाए तो रुक गया है, तो इसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे चलते फिरते मुझे आपको बात नहीं समझा सकता मैं। आपने सलाम किया इसलिए मैंने आपको इतना जवाब भी दे दिया, वरना मैं शायद जवाब भी नहीं देता। ये तरीका नहीं होता क्लास में आके इस तरह बात करना। चलिए जी। तो ओए लड़के सुनो, अभी सबको क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? आज हम क्या करने आए हैं? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट कौन से हैं? 7 हैं, जो 24 से 30 हैं, जिनको एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया गया है। इसमें खास बात यह है कि इसमें 8वां नहीं डालेंगे आप। 6 भी ना लिखे ना, बेनिफिट ले लिया फौरन। पूरे नंबर लेने, मेरिट लेना है तो 6 ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन उस लड़के ने इसलिए बोला है कि ताकि गलती ना हो। अभी ये बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहला काम इसमें हम जंबील में क्या कर रहे हैं? बोलो। लिस्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ नाम याद कर रहे हैं। लेकिन 24 में क्या किया कि 24 का पूरा पैकेज ही कर लिया हमने। बेसिकली लिस्टिंग में क्या है? बोलो। एग्रीमेंट्स वॉइड इफ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट। यूर वेलकम बेटा। ठीक हो गया, खत्म। लेकिन 24 के साथ मैंने पैकेज पूरा करा दिया है। 24 के बाद क्या आता है? हाँ, तो कितनी जबरदस्त क्लास है, जहीन क्लास है यार। 24 के बाद 25 आता है, जबरदस्त। मैं तो बहुत इंप्रेस हूं। तो पढ़ो, पढ़ो ना। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, बस ना। अनलेस नहीं बोलना है। अनलेस से तो एक्सेप्शन शुरू हो जाएगी, और एक्सेप्शन किस टॉपिक में है? वो आपने कराई थी, पता नहीं थी किसी में, बाइनोमियल थ्योरम में थी भाई। कंसीडरेशन में किया था, बस इतना। तो कंसीडरेशन का टॉपिक थोड़ी पढ़ रहे हैं, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना। तो वॉइड एग्रीमेंट में बोलना है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड। चुप। एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वॉइड। ये देखो बोल रहा है सर को, इतने बड़े आदमी को चुप बोल रहा है। कोई बात नहीं, ट्रैप में आ गया। तो अभी सारे दोस्त बात समझ में आ गई? क्या समझ आई? ये तो कर चुके हैं ना। तो 2 हो गए इरफान भाई, 2 हो गए। किस क्या 2 हो गए? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। 25 के बाद क्या करें? बताओ ना, बताते क्यों नहीं हो? 26 करें, बोलो। अच्छा, 26 हमारे पूरे, मेरी पूरे थ्रू आउट माई टीचिंग कैरियर, किसी को कुछ याद हो ना हो, 26 हर एक को याद हो जाता है। शादी से मुताल्लिक है, एक दूसरे को कोनिया मारते हैं। अबे भाई, इतना भी क्या शौक यार। हो जाएगी। किसकी की नहीं हुई है, रही है कभी किसी की? जिसको भी शौक हुआ उसकी हो जाती है। अब मैं एक अब मैं एक एमसीक्यू कर रहा हूं। एमसीक्यू मैं बोलता हूं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो का मतलब होता है बहुत सारे। एक एमसीक्यू कर रहा हूं भाई ऑनलाइन। जी तो लिखो। तुम लोग तो यार गायब हो जाते हो बिल्कुल, इतने सारे लोग हो गए हैं हालांकि अच्छे खासे। हाँ चलो। अच्छा, अब जिन्होंने जी लिखा है वो तैयार रहें। तुम लोग बोलोगे ट्रू या फॉल्स, और आप लोग लिखेंगे टी या एफ, जो ऑनलाइन है। अभी मैंने ये भी याद रखना है कि ये भी एक मेरा स्टूडेंट है। कौन? ये कैमरा। हाँ, कैमरे को भी देखना है, तुम लोगों को भी देखना है, इनको भी देखना है, कैमरे को भी देखना है, इनको भी देखना है। यस, कैमरे वाले जो है वो रिकॉर्डिंग वाले हैं। ओके, रिकॉर्डिंग ठीक है।
वो गाना है, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, तो ये अब कैमरे से बातें करना अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है, ओपन बुक है, सामने लिखा हुआ है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट माने होता है रोकना, स्टॉप, चेक, स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, ट्रू और फॉल्स? जवाब देना है ना, देख रहे हैं मेरा मुंह देख रहे हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड, ट्रू और फॉल्स? अबे तुम लोग लिखो ना। क्यों भाई अहमद मुसानी, क्यों फॉल्स है? तुम बताओ सोहिब। ट्रू है ना, इसीलिए तो बस रह गया पेपर। तुम बताओ कुबैब। हाँ ये देखें, तुम्हें कैसे, तुमने कैसे इसको किया? नहीं, अब सर की बात याद रखो। ओए लड़को, मानूर सुनो, ये सोहेल भाई देखें गलती कर गए आप लोग। ये है समझने की चीज। हेडिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉ। आज के बाद से जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि आप लोग लॉ के डिपार्टमेंट वालों से डील कर रहे होंगे। हेडिंग इज नॉट, ये जो है ना, ये हेडिंग है जो बोल्ड में है, कुछ जगहों पे ये साइड में लिखी हुई होती है, कुछ एक्ट में आपको ऐसी मिलेगी। हेडिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द लॉ, लॉ अंदर लिखा हुआ है, और लॉ क्या लिख रहा है? अदर देन माइनर इज वॉइड। आपने ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ के उसको ट्रू कर दिया ना? नहीं, अब आपको आज का पता चल गया कि लॉ अंदर लिखा होता है। पूरा पढ़ें, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अदर देन माइनर इज वॉइड, यानी बच्चे की शादी को रोका जा सकता है। गार्जियन रोकेगा या पेरेंट रोकेंगे? लेकिन अगर दो लोग आपस में ये एग्रीमेंट कर लें कि हम शादी नहीं करेंगे, या आपने किसी और से कर लिया, भाई कोई मामला हो गया, अब आपने किसी को बुलाया, आपने कहा यार ये लो 5 लाख रुपए, पिछली गली के चौथे मकान के ऊपर वाली मंजिल वालों की शादी हो रही है, वो नहीं होने देनी। उसने उसी से शादी की, आपको जो है वो टेंट लगाने के लिए बुला लिया, आपका टेंट का काम है ना, इम्तियाज गाजी टेंट सर्विस। तो बात बात सारी ये है कि आप वो 5 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? आपने वॉइड एग्रीमेंट किया है ना, अपनी, बोलो ना, ना किसी और की। शादी को रोकने का एग्रीमेंट नहीं करना है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो पीएचडी करा सकता हूं मैं। बस ये इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इतना शौक से आगे होकर बैठ रहा है, अल्लाह माफ करे, तो पता नहीं क्या आने वाला है। अच्छा, अब मैं इसमें एक और बात बताऊं। हमारे यहाँ सिंध के अंदर एक कानून पास हो गया है, जो कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट या इस तरह कोई एक्ट है वो, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे की वैसे भी शादी नहीं हो सकती। तो ये कानून जो है ना, ये थोड़ा सा अब इन कॉन्फ्लिक्ट उससे, मतलब रिडंडेंट हो गया है ये, क्योंकि वाइंडर को तो वैसे ही भी मना हो गया ना, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन आप लोगों को ये मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया है। आपको तो अगर आएगा तो एमसीक्यूज में से कोई बात आ जाएगी, में से कोई एक एमसीक्यू होगा, तो आपने बस ये याद रखना है कि ये पूरी स्टेटमेंट है अदर देन माइनर। अच्छा, इसके अलावा आप लोग वैसे तो मुझसे पूछते नहीं है, टू विडोज का एक केस है, सिर्फ एक दफा आई कैप में सवाल में आया है। हाँ, तो ये टू विडोज का एक केस है, एक ही हस्बैंड की दो विडोज थी। तो वो मुझसे कल पूछना, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये थोड़ी ये वाली मिसाल कल पूछनी है आपने मुझसे। लो जी, जरा दोबारा, आज क्लास में आए, हमने क्या करना था? बोलो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। उसमें क्या कर रहे हैं? बोलो लिस्टिंग। लिस्टिंग में लिस्टिंग बोलो 24, मैं बोलूं 24, ये बोलेंगे 25 है। खो खो खेल ले, 25 26 27 खेल भाई, बर्फ पानी यही कर लो। अबे 24 में बोलूंगा तो तुम जुमला पूरा बोलोगे। इफ ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल, घर में जाके नहीं पढ़ना है, होल एग्रीमेंट इज वॉइड। बस लिस्टिंग में इतना ही आएगा। लेकिन जब 24 पढ़ेंगे तो जैसे बिलाल भाई कह रहे हैं 57 58 मिला के पढ़ेंगे। 57 क्या है? बोलो टू सेट ऑफ प्रॉमिस। और 58 क्या? बोलो वन प्रॉमिस टू ब्रांचेस। बाकी तुम्हें याद है, टू सेट ऑफ प्रॉमिस में मैंने दो मिसालें दी थी। एक तो वही अपनी मिसाल में से दी थी कि दिन दिन काम करो 50,000,
पूरा काम करो दूसरा सेट है। फिर मैंने कहा था कि अगर गैम्बलिंग डैन है, वो मैंने बेरेक से दी थी कि अगर खुद रहने के लिए ले रहे हैं तो 10 करोड़, नहीं तो 50 करोड़। समझ गए? 2 सेट ऑफ प्रॉमिस है ना। अच्छा 26 के बाद क्या आएगा भाई? 27। ये मैं बहुत इंप्रेस हूं क्लास से कि 26 के बाद क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। अब 27 में क्या आया बोलो? एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट, सबको मालूम है, ऑफ ट्रेड इज वॉइड। खत्म। क्या बात हुई भाई? इसका मतलब बताओ ना यार, क्या बात कर रहे हो? पढ़े लिखे लड़के हो, जीते रहो। बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग कर ली है, लेकिन पेपर पास नहीं होगा। सही से याद करना पड़ेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं नहीं, मैं इसको इसलिए मैं करता हूँ कि बाज दफा ना बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। हमें तो मकसद ये है कि भाई अंडरस्टैंडिंग भी हो और पेपर भी पास हो, ये दोनों चीजें सिखानी है ना। तो इसलिए बिल्कुल सही समझा तुमने। अच्छा, नीचे अंदर लिखा हुआ भी है देखो, बोलो एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग। कितना अच्छा सेक्शन है, एक्सरसाइज करने से रोक रहा है। बस खाओ खाओ, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करो। अबे ये देखो, एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, exercising a trade or business of any kind is to that extent void। इतना लंबा हम नहीं याद करेंगे, हम तो हेडिंग से याद कर लेंगे। क्या करेंगे? बोलो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज void। ले भाई 24, कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट, होल एग्रीमेंट इज void। 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, को बैब तुम देख देख के याद कर रहे हो। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन void। तुम क्या खेल रहे हो मोबाइल से? और 25 के बाद 26, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज अदर देन माइनर इज void। पूरा बोलना है। 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज void। अच्छा, ये एक बात यहां बता दूं, ये बड़ा टॉपिक है, ये अभी खुलेगा, लेकिन चूंकि अभी हम लिस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए अभी हम सिर्फ इतना ही से कर रहे हैं। आगे जब पढ़ेंगे 27 तब बताएंगे, अभी क्या जरूरत है। लो भैया, क्या आ गया 27 के बाद? 28। टॉपिक रवा हो गया, अब टॉपिक समझ में आ रहा है। बोलो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड्स, यानी डिसाइड कर लिया कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपस में ही तय कर लेंगे, ये एग्रीमेंट वॉइड है। फिर उनमें से एक कोर्ट में चला गया, तो उसने बोला इसने तो मुझसे एग्रीमेंट किया था। तो लॉ क्या कह रहा है? भाई आपने वॉइड एग्रीमेंट किया है, आप किसी को कोर्ट में जाने से। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी क्रूड फॉर्म में बोल रहा हूँ। क्रूड फॉर्म का मतलब ये कि अभी जो टेक्निकली पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ेंगे, अभी अभी तो सिर्फ लिस्टिंग कर रहे हैं ना यार। पहले सिर्फ लड़के का या लड़की का नाम पता होता है ना, उसके बाद फिर माँ बाप, खानदान, ये वो सारी बातें तो बाद में होती हैं। हाँ, शक्ल सूरत देखी, हाँ भाई नाम अच्छा है, भैया अच्छे हैं, ये होता है ना। लेकिन फिर जब डिटेल में जाते हैं अंदर, तो फिर पता चलता है कि क्या क्या कहानियां गुल खिला रहे हैं। तो इसी तरह सेक्शन में मिसाल से समझा रहे हैं सर, वो कहानी में गुम हो रहे हैं। चलो, अभी क्या बात हुई? कोई नहीं। 24, इशारों की जबान, इशारों की जबान। 24, पार्टली अनलॉफुल होल एग्रीमेंट इज void। 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन void। 26, 26 शादी वाला, अदर देन माइनर इज void। 27, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज void। ये तो गिलास में याद होगा। 28, ये भी देखो डिटेल है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये बाद में आके दोबारा पढ़ते हैं। 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछो किसी पे बोला इंपॉर्टेंट? इसको इसलिए कहा है कि इसको अलहदा से, ये बिल्कुल यहीं पर ही बहुत इसको इंपॉर्टेंट लिखें। ये बहुत मासूमियत से पढ़ा हुआ रहता है और इसमें से सवाल बन जाता है। एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, नहीं ये इस तरह याद नहीं होगा, ये मजेदार नहीं है, इसको अंदर से याद करना पड़ेगा। बोलो एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच is not certain or capable of being made certain
आर वॉइड। बताओ क्या मतलब हुआ? ये तो आधा बता रहे हो, तुम गलत अंग्रेजी को उर्दू तर्जुमा कर रहे हो। केपेबल का मतलब नहीं ट्रांसलेट करना है ना बिलाल भाई। ये सुनो, ये जो नॉट है ना, ये जो नॉट है, ये नॉट दोनों के साथ लगा हुआ है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये दोनों के साथ लगा हुआ है। नॉट सर्टेन और नॉर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन आर अवॉइड। मीनिंग ऐसा तो कुछ पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो भाई अभी तो आप ताजा ताजा पढ़ के आ रहे हैं क्या? ये ऐसा कोई चीज हमने अनसर्टेन वाली चीज पहले भी कहीं पढ़ी है? वहां कहाँ, मोहल्ले में? मैं कह रहा हूँ सुहीर भाई अभी ताजा ताजा पढ़ के आए। हाँ, क्या चीज थी? हाँ था, पहुंचा पहुंचा। पेड़ में गुदगुदी हो रही है, याद नहीं आ रहा, ये तो याद आ गया डेफिनेट और सर्टेन। वो देखो ना, नकलचू नंबर 1 है, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ सेक्शन। तो किस टॉपिक में? टाइम, ये वो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अल्लाह माफ करे, खिचड़ी पक गई पूरी। ऑफर में भाई, ऑफर में। हाँ, ये लड़ाई के बाद का मुक्का है, ऑफर का है। तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? वो, हाँ, ये इब्राहिम भाई, वो ऑफर की बात हुई हुई है। देखिए, बात असल में आप लोग समझ नहीं रहे। होगा ये कि अगर आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और कोई लॉ कहीं का कहीं लगा देंगे, तो अपनी तरफ से तो आप समझ रहे हैं मैं पेपर सही करके आया हूँ। एग्जामिनर को पता है कहाँ क्या लगना है, इसलिए मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ऑफर का जिक्र होगा तो फिर ऑफर का ही लिखा जाएगा कि इफ ऑफर अनसर्टन है तो ऑफर लैप्स हो जाएगी। ये है एग्रीमेंट। यानी पेपर में जब सवाल होगा तो 29 कहाँ लगेगा और ऑफर वाला लॉ कहाँ लगेगा, तो याद रखिएगा जब एग्रीमेंट का वर्ड आएगा तो फिर होगा कि एग्रीमेंट बोलो, द मीनिंग ऑफ विच, बोलो, इज नॉट सर्टन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन आर अवॉइड। अच्छा, अब इसकी मिसालें कर लेते हैं। एक बंदे ने कहा भाई ऑयल भेज दो 100 टन। सर्टन है अनसर्टन है? किस चीज का सर्टन है ये? अब कौन सा ऑयल भाई, सरसों का तेल भी है, कोकोनट ऑयल भी है, पेट्रोल को भी ऑयल बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल को भी ऑयल बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या है, मीनिंग क्या है, अनसर्टन है। अच्छा, एक शख्स डील ही कोकोनट ऑयल में कर रहा है और उसको कहा कि सेंड मी 100 टन ऑफ ऑयल, ये सर्टन हो गया। अच्छा, ये मिसालें कहां से दे रहे हैं, ये देखो, ये 1 2, ये बेरैक से ही कर लेना, 3 4 5 6, ये 6 की 6 एग्जाम्पल्स करनी है, इनमें से कोई ना कोई एक लग जाती है, इसलिए बोल रहा हूं। ये देखो, कोकोनट ऑयल, ये इन्होंने ऐसा लिखा है, कोकोनट ऑयल। हाँ, ये देखो, ये 100 टन ऑफ ऑयल, मैंने यही मिसालें दी हैं। ये वाला सवाल पढ़ो, ये देखो, ए एग्रीज टू सेल टू बी 1000 मंड्स ऑफ राइस, मन हुआ करता था ना, अब तो केजी हो गया, टन हो गया, एट अ प्राइस टू बी फिक्स बाय सी, सी डाइड। अब बताओ क्या होगा? नॉट केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। इसी मिसाल को वो चेंज कर देगा। यहां तो वो ये कह रहा है ना कि एज द प्राइस इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी टू मेक द एग्रीमेंट वॉइड। सिर्फ ये ऐड कर दे, सी डाइड, एक्सप्लेन। अब यहां पर लिख दे एक्सप्लेन। अब आप कर लो कि ए ने बी से ये कहा कि सी प्राइस तय कर लेगा और सी की डेथ हो गई। तो अब हमें जब ये याद होगा और हमने पढ़ा हुआ होगा तो हम फिर सही जब लगा देंगे मामला। सारे दोस्त बात समझ में आ गए? शाबाश आयान, ठीक हो गया। ये होमवर्क दिया है सर ने क्या? ये याद करने को तो अब करा रहा हूँ साथ साथ, एग्जाम्पल पढ़ने को। एग्जाम्पल मिल जाएंगी, वो मैंने स्टडी टेक्स्ट में दिखा दिया है, सिर्फ 24 की वजह से बेर एक्ट से करा रहा हूँ।
और 29 के बाद क्या आया भाई? 30 में 30 बोलो, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। वेजर, वेगर प्रोनाउंस भी करते हैं, हमने वेजर पढ़ा है भाई। वेजर है वही जो हम जुआ कह रहे थे, गैम्बलिंग, बैट। लेकिन ये पूरा एक टॉपिक है, ये भी पढ़ाया जाएगा। अभी हम आपको जुआ भी सिखाएंगे, सब हमारी किस्मत में रहा ना। फ्रॉड भी यही सिखा रहे हैं, मिस्टेक भी यही सिखा रहे हैं, लो अब जुआ भी सिखाएंगे। तुम्हें माँ बाप ने बहुत संभाल के पाला, लेकिन तुम्हारा हमसे बड़ा वास्ता, ये तो पढ़ना था। बचपन से तुम्हें अम्मी कहती थी बाहर निकलोगे बुढ़ा बाबा आ जाएगा। तो अभी सारे दोस्त समझ गए? बोलो, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। बताओ क्या खत्म हुआ? मेरे कान जो ना रेडार हैं, सिर्फ वो अपनी मैसेज को रिसीव करते हैं। लिस्टिंग खत्म हुई है, लिस्टिंग खत्म हुई है। इतनी 1 घंटा और 5 मिनट लग गए, तो क्लास बीच में ब्रेक हो गई। अब टाइम का खत्म हुआ, 10 मिनट में तो 3 गोल करेंगे अभी रोनाल्डो। हाँ, हम भी तो अपनी फील्ड के रोनाल्डो हैं। ये रोनाल्डो ही इसको ना पसंद हो जाएगा, ये अपने आप को रोनाल्डो से मिला रहे हैं ना, असल में पसंद करते हैं तो करने दो ना, तुम्हें क्या, तुम भी कुछ को पसंद कर लो, करना ही है आखिर तुमने पसंद किसी को तो। चलो अभी, चीटी टीटी हंसी कितनी आ रही है, अल्लाह माफ करे। चुप करो अभी भाई, बात सुनो सारे। लिस्टिंग याद हो गई, घर में कुछ करने का नहीं है, समझ गए? इतना से तो पढ़ाया खाली, अब बाकी पढ़ना। अब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए सारे। शक्ल से नहीं लग रहा, नूर आता है। मेरी माँ बोलती थी पढ़ाई का नूर होता है, वरना फिटकार बरस रही होती थी सारा वक्त। चलो रीडिंग करो सारे के सारे, शरारतें कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ गलत कर रहे हो। नवंबर शुरू हो गया, नवंबर खत्म हो गया। ये देखें ना, आप हमारे साथ रहेंगे तो आप सीखेंगे ना वो बच्चे क्या कह रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फलसफा है कि व्हेन अ बेबी इज बॉर्न ही इज इनफ ओल्ड टू डाई। ये जो फना का तस्वुर है ना, फानी होना, जो चीज आ गई वो खत्म। अभी तो आया था 2024, और ये रबीउसानी, रबीउल अव्वल, रबीउसानी, अब जमादुल अव्वल आ रहा है। जमादुल अव्वल जमादुल सानी 2 होंगे तो उसके बाद रजब, शबान, रमजान। बस करते करते इतनी उम्र निकल गई। तो भैया रमजान में तुम्हारे पेपर है ना, लेकिन इस दफा ये है कि रमजान में कम से कम कोर्स नहीं चल रहा होगा, तुम लोग सुकून से खत्म कर करा के बैठे हुए होगे। और रमजान में बरकत होती है, मैंने जब भी रमजान में पेपर दिए अल्लाह के फजल से अच्छे ही हुए हैं। बहुत बातें कर रहे हो तुम दोनों, जल्दी से अब एक टॉपिक करो। उसका नाम है, अब मैं उल्टा चलूंगा 30 से। तो अब तुम नंबर 2 लिखो, वेजर। नंबर 1 क्या लिखा बोलो? लिस्टिंग। जम्बील बनाओ ना साथ साथ भाई। जम्बील में पहली चीज हो गई लिस्टिंग, लिस्टिंग में लिस्टिंग, 7 की लिस्टिंग खत्म, तो याद भी हो गई है। अब लिखो नंबर 2 वेजर। उल्टा चलेंगे ना, पहले वेजर पढ़ाएंगे, 29 तो पढ़ा ही दिया। और लिस्टिंग में तुम लोगों ने 2 तगड़े किए हैं, एक 24, एक 29। इन दोनों को हमेशा तगड़ा करना, क्योंकि और कहीं पे नहीं मिलेंगे ये, इसलिए इनको यहीं पर ही आपने तगड़ा करना है। वेजर में जनाब सबसे पहले आप लिखें मीनिंग, और वेजर पे हम आपको ले जाते हैं वेजर से ही कराऊं या तरतीब से करा दूं? नहीं, जैसे आप लोग पसंद करें। ऐसे ही मैं तो, ये देखो वेजरिंग एग्रीमेंट्स आ गए। इन्होंने लिखा वेजर इज अ बैट, मैं नहीं मानता हूं उसको, ये मैं आई एम सॉरी। आप कहें वेजर इज एन एग्रीमेंट, अ वेजर इज एन एग्रीमेंट। प्रॉमिस भी बोल सकते हैं आप, प्रॉमिस भी बोल सकते हैं। लो भाई, नई बात पता चली कि जुआ भी जो है वो एक एग्रीमेंट है। जुआ है ना, वेजर इज जुआ है।
सोशल नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। हाँ एग्रीमेंट में तो होता है, तो वो ये कह रहा है कि वेजर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसके दरमियान? टू और मोर पार्टीज, यानी अपने आप के साथ वेजर नहीं खेल सकते आप। भाई पाकिस्तान मैच जीत गया तो 100 रुपए इस जेब से निकाल के इस रुपए में डाल लेंगे, ये नहीं है आप। यानी दो पार्टीज कम से कम हो तो वेजर होगा। वो एग्री करेंगी क्या चीज पर? बोलो, अ सर्टन सम ऑफ मनी। इन्होंने अदर थिंग भी लिख दिया है, जबकि ये सिंपल कर रहे हैं। इसको है और मनी वर्थ। लफ्ज क्या है? यानी अदर थिंग का मतलब है मनी वर्थ, जो उसकी, हाँ, जिसकी पैसों में वैल्यू हो। कोई भी मनी और मनी वर्थ। ये देख रहे हो कुछ या नहीं देख रहे कि ये जो हैं ये बन रहे हैं वेजर के एसेंशियल्स, यानी जुए के भी एसेंशियल हैं, अंदाजा लगाया। शैल बी पेड और डिलीवर्ड, यानी क्या होगा? वो पे किया जाएगा या डिलीवर किया जाएगा बाय वन ऑफ देम। कब? ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। बहुत तवज्जो से, 1 2 3 4 5, 5 एसेंशियल होगा। एक मेरी तरफ से भी लिख लें, वन हैज टू लूज एंड अदर हैज टू विन। हटा, वन हैज टू लूज एंड अदर हैज टू विन। इफ ओनली टू विन एंड नथिंग टू लूज देन इट इज नॉट वेजर। सुना किसी ने कि नहीं सुना? क्या सुना? इस जुमले ने, भाई लिख रहे हैं लड़के अभी जरा, क्या क्या लिख रहे हो? पहला लिखा एग्रीमेंट है या प्रॉमिस है। नंबर 2 बिटवीन टू और मोर पर्सन। तीसरा एग्री ऑन हाँ, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी और मनी वर्थ, टू बी पेड और डिलीवर्ड। ये टू बी पेड और डिलीवर्ड तो हटा ही दो। और ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टेन इवेंट। बारिश हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो तुम मुझे दोगे। घोड़ा रेस जीता तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, नहीं तो तुम मुझे दोगे। फलाना शख्स मैच जीता तो। अब इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ हमने इंट्रो करा दिया है और वेजर की इंपॉर्टेंस आपको बताई कि देखें इसके भी एसेंशियल्स हैं। और एक जुमला हमने दिया कि वन हैज टू लूज, अदर हैज टू विन। इफ ओनली टू विन एंड नथिंग टू लूज देन इट इज नॉट वेजर। असल में इस जुमले ने क्या किया तला तला भाई? इसने किया ये कि प्राइस बॉन्ड को इसने गैम्बलिंग नहीं करा, क्योंकि आपका जो प्राइस बॉन्ड होता है वो इंटैक्ट रहता है, आपकी रकम इंटैक्ट रहती है। लेकिन इसमें एक होता है, अगर आप लोग शायद वाकिफ हो, कि अगर आप थोड़ा बाजार में जाए ना तो नंबर मिलते हैं, नंबर। पता है कुछ? भाई मेरे पास 200 रुपए हैं और 25,000 रुपए बॉन्ड वाले की ड्रॉ आ रही है। 25 की नहीं, 15 की कर लो। 15,000 वाले की ड्रॉ आ रही है, रजिस्टर्ड नहीं है ना। तो उन्होंने बोला कि अच्छा भाई आपको नंबर चाहिए, आप 50 का एक नंबर ले लो, 200 के 4 नंबर ले लो, इनाम निकला तो 10% आपका। तो मैंने 4 नंबर ले लिए। कोई सुन रहा है? अब ये जो 4 नंबर मैंने लिए हैं ये वेजर है, यानी अगर मैं जीत भी गया और वो ना दे तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? अगर मेरा इनाम नहीं निकला तो मेरे 200 गए। तो हैज टू लूज ना, वन हैज टू लूज, अनदर हैज टू विन। इफ ओनली टू विन एंड नथिंग टू लूज इट इज नॉट अ वेजर। अच्छा, एक सवाल मुझसे और भी लोग करते हैं, सर ये प्राइस बॉन्ड जायज है? भाई ये मुझसे मत पूछें कि प्राइस बॉन्ड, शेयर्स, इंश्योरेंस, ये मुझसे नहीं पूछें। ये जायज नाजायज, हलाल हराम, ये आप अपने जो जिस भी आपका एक घर में अकीदा होगा ना, उनके जो लोगों ने 30-30 40-40 साल स्पीड में लगाए उनसे पूछ लें। मैं कानून का आदमी हूं, मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस बॉन्ड वैलिड है, वो प्राइस मनी आप क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस वैलिड है,
मैं आपको ये बताऊंगा कि वो लॉफुल है, क्योंकि आप अपनी मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस करा रहे होते हैं, कोई ऐसी आप शर्त वर्त नहीं जीत रहे होते कि आपने एक मोटरसाइकिल की 4 जगह से इंश्योरेंस करा ली, अब वो चोरी हुई तो 4 जगह से ले लिया आपने, प्रॉफिट ऑफ द लॉस कर लिया आपने। ये नहीं गेम चल रही है। बंदे में मिलते हैं, चारों जगह से मिल सकते हैं, लेकिन सामान का एक ही जगह से मिलता है सिर्फ। इसी तरीके से शेयर्स वगैरह की जो मार्केट है उसमें भी भाई लोग आप अपना मालूम कर लें तो तक। शेयर्स की मार्केट में भी तो स्पेकुलेशंस है ना। अभी तो सारा का सारा तकरीबन सीडीसी से हो गया है ना, लेकिन कुछ शेयर्स तो हैं जो कि फिजिकल अभी भी होंगे, तो वो उसमें तो 2-4 दिन के बाद पेमेंट होती है ना, तो वो लोग डिफरेंस पे खेलते हैं। मतलब पैसा 20,000 रुपया जेब में और 14 लाखों का कर रहा है, क्योंकि उसने बोला 50 पैसा बढ़ेगा तो मैं बेच दूंगा। ये तो हर जगह है ना। चलो तुम्हारी बात से एक बात ध्यान में आ गई, और ये जरा लिख लो ताकि फिर कल इस पर डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन अ वैलिड सेल्स ट्रांजैक्शन एंड अ वेजर। ये हमारे कोर्स में है, मैंने सवाल देखा है इसके ऊपर। डिफरेंस बिटवीन, ओ भाई, डिफरेंस बिटवीन वैलिड सेल्स ट्रांजैक्शन एंड वेजर। ये जब बातें करोगे ना तो मेरा दिमाग चलता है। अभी जैसे आपने बोला ना तो मेरे जहन में एकदम से ये बात आ गई। ये कल करते हैं फिर, ठीक है। इसका मतलब है हमने सिर्फ वेजर की डेफिनेशन याद की है, इंट्रो दिया है अभी। अभी इस पे मजीद फिर कल बातें करेंगे। तो पहले 30 करेंगे, कोई वजह नहीं है, बस मैं ऐसे ही करा रहा हूं। पहले 30 करेंगे, फिर 28 करेंगे, फिर 27 करेंगे। लेकिन जब तुम करने आओगे तो फिर तुम 27, 28, 29 से कर लेना, तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलो बच्चों, तो अब समझ में आ रहा है ना जी, नए बच्चे को भी समझ में आ रहा है, खत्म। और भी कोई ज्वाइन करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। लेकिन तरकीब यह है कि रोजाना जो हमारे रिफ्रेशर वाले दोस्त हैं, कुछ नहीं करके एक लेक्चर डेली का करेंगे, तो इनशाला फिर 12-13 दिनों में बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से आप तरतीब भी समझ गए, क्योंकि उसमें भी बताया गया है, हमने क्लास में भी बताया था। बस इस तरह चलें। अब आप रजिस्टर्ड करा लीजिएगा, तो फिर मैं गूगल क्लासरूम का इनका सिलसिला शुरू करता हूँ। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, लिखो फिर निकलें। जीते रहो, खुश रहो। वो कहाँ चला गया जॉन द डॉन? अहमद मुसानी। चलो, नहीं नहीं, शुक्रिया अदा करके, तमीज का लड़का है वो, बस बाज दफा नाम उसमें मिल जाता है ना। ये कहाँ जा रहे हैं, ये इसका वो कहाँ है एरो? ये रहा। चलो अहमद मुसानी, रिकॉर्डिंग खत्म कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।